खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पुरानी तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है। एक ऐसा शख्स जो गुलामी से दौलत की चोटी पर पहुंचा और फिर गुरूर में डूबकर जमीन में दफन हो गया। आइए इस इबरतनाक कहानी के सफर को शुरू करते हैं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का जमाना था जब मिस्र में बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इन्हीं गुलामों में एक शख्स कारून था। वो भी बाकी गुलामों की तरह मेहनत करता, आजिजी से जिंदगी गुजारता, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। दुनिया कमाने की प्यास, दौलत का ख्वाब और ताकत की हवस। कारून बहुत ज़हीन था, बातों का माहिर और साजिशों में तेज। फिरौन के दरबार में उसकी काबिलियत मशहूर होने लगी और एक दिन फिरौन ने इसे खजाने की जिम्मेदारी सौंप दी। ये वो दिन था जब एक गुलाम दौलत का मालिक बन गया। कहा जाता है कि कारून के पास इतना माल था कि सिर्फ खजानों की चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर लोग चाहिए होते थे। मगर ज्यों-ज्यों दौलत बढ़ती गई, इसके दिल से सुकून खत्म होता गया और अंदर ही अंदर गुरूर पैदा होने लगा। अब कारून वो सादा और आजिज गुलाम नहीं रहा था। इसके पास ऊंचे महल थे, सुनहरी कपड़े और गुलामों की लंबी कतारें। इसकी चाल में तकब्बुर आ चुका था और लहजे में गुरूर झलकता था। जब वो शहर की गलियों से गुजरता, लोग हैरत से इसे देखते। औरतें हसरत से देखतीं और मर्द भी इसकी दौलत पर रश्क करते। मगर कारून के दिल में शुक्र का कोई जज्बा न था, सिर्फ गुरूर और खुद पसंदी थी। जब कोई नेक शख्स उसे नसीहत करता कि ये सब माल अल्लाह ने दिया है, तो वो हंसता और कहता, ये सब मैंने खुद कमाया है, ये मेरी मेहनत, मेरी अक्ल का नतीजा है, किसी का कोई एहसान नहीं। यही वो वक्त था जब दौलत नेमत के बजाय आजमाइश बन चुकी थी और गुरूर इसके दिल को अंधा कर चुका था। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को जब मालूम हुआ कि कारून अपनी दौलत के गुरूर में अपनी कौम को भूल चुका है और सीधे रास्ते से दूर होता जा रहा है, तो वो उसके पास गए ताकि उसे अल्लाह की तरफ पलटने की नसीहत करे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने नरमी से कहा, ए कारून, ये माल तुम्हें आजमाने के लिए दिया गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी कौम पर रहम करो। लेकिन कारून का जवाब नफरत भरा और गुरूर से लबरेज था। ए मूसा, तुम नबी हो सही, लेकिन तुम गरीब हो, कमजोर हो। मैं मालदार हूं, ताकतवर हूं, मेरा मर्तबा तुमसे बुलंद है। तुम दीन की बात करते हो और मैं दुनिया पर हुकूमत करता हूं। उसने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बात का मजाक उड़ाया और हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये सब नबियों की बातें गरीबों के लिए होती हैं, मैं इन बातों से बुलंद हूं। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब बंदा अल्लाह के नबी का इनकार करे और गुरूर की इंतहा पर पहुंच जाए तो आसमान खामोश नहीं रहता। इसी लम्हे आसमान पर एक फैसला लिख दिया गया। एक दिन कारून ने अपनी दौलत का भरपूर मुजाहिरा किया। उसने सुनहरे लिबास पहने, सजी हुई सवारी निकाली और अपने खादमों और सिपाहियों के साथ शहर में दाखिल हुआ। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कुछ हसरत से कहने लगे, काश हमें भी ऐसा माल और दौलत नसीब हो जाए। लेकिन कुछ नेक लोग बोले, ये सब दुनिया की चमक दमक है, असल कामयाबी तो इस शख्स की है जो अल्लाह के करीब हो, आजिजी से जिंदगी गुजारे और उसके अहकाम को माने। कारून ने उनकी बातों पर हंसी उड़ाई और गुरूर से गर्दन ऊंची करके कहा, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं, मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं। ना मुझे किसी का खौफ है, ना किसी की परवाह। से लगा वो नाकाबिले शिकस्त है, बेनियाज है और सबसे बुलंद है। मगर वो नहीं जानता था कि गुरूर की आखिरी सीढ़ी सीधा अंजाम की खाई में ले जाती है।
जहां ना तख्त बचता है ना ताज, सिर्फ अंधेरा, तन्हाई और पछतावा बाकी रह जाता है। और फिर वो दिन आ गया जब अल्लाह का वदा पूरा हुआ और वो वक्त आ पहुंचा जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया था। कारून अपने महल में बैठा अपनी दौलत के अंबार गिन रहा था। खुद पसंदी उसके चेहरे पर नाच रही थी। वो समझ रहा था कि वो सब कुछ हासिल कर चुका है, अब कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक जमीन ने लरजना शुरू कर दिया। आसमान खामोश था, लेकिन जमीन की खामोश चीखें सबको हिला रही थीं। सुतून हिलने लगे, दीवारें झुकने लगी और महल की ईंटें एक करके बिखरने लगी। खादिम भाग खड़े हुए, लोग चीखने लगे और खजाने ऐसे बिखरे जैसे रेत के जर्रे। कारून घबरा गया। उसने चीख कर लोगों को बुलाया, हुक्म दिए, कहा, मेरे खजाने बचाओ, मेरे सोने के संदूक निकालो, मुझे बचाओ। मगर अब कोई ना रुका, ना खादिम, ना दोस्त, ना दरबारी। अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया। पहले फर्श फटा, फिर सुतून निगले गए, फिर दीवारें, फिर कारून खुद और उसका महल और उसका सारा खजाना। सब कुछ जमीन में दफन हो गया। ना कोई चीख बाकी रही, ना कोई साज। हर तरफ ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त थम गया हो। वो महल जो कभी जगमगाता था, अब मिट्टी में दफन हो चुका था। वो सोने के खजाने जिन पर कारून फख्र करता था, अब जमीन के नीचे दफन होकर किसी को दिखाई ना देते थे। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं सका। सबकी आंखों में खौफ था, दिलों में लर्जा। इस दिन जमीन ने गुरूर को निगल लिया और पीछे छोड़ गई सिर्फ एक इबरत, एक निशान, एक याद जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। जब सब कुछ खत्म हो चुका, जब जमीन ने अपना मुंह बंद कर लिया और धूल बैठ गई, तो वही लोग जो कल तक कारून की दौलत को देखकर रश्क करते थे, आज खौफ से कांप रहे थे। उनके चेहरों से होश उड़े हुए थे, आंखों में खौफ और दिलों में बेचैनी थी। वो एक दूसरे से सरगोशी में कह रहे थे, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई चीज बाकी नहीं रहती, ना ताकत, ना महल, ना खजाना। जो कल तक सोना चमकता था, आज वही मिट्टी में दफन था। जो कल तक गुरूर से आसमान की तरफ देखता था, आज वो जमीन के नीचे दफन हो चुका था। ना कोई निशानी बची, ना कोई निशान, सिर्फ एक खामोश चीख जो वक्त के हर दौर में गूंजती है। कारून का अंजाम सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक वार्निंग है, एक पैगाम है हर इस शख्स के लिए जो दौलत को ताकत समझ बैठता है। याद रखो, दौलत बुरी नहीं अगर वो शुक्र के साथ हो, लेकिन जब वो शुक्र से निकलकर गुरूर बन जाए तो वो कब्र का दरवाजा खोल देती है। सोचिए, हम कारून के रास्ते पर तो नहीं। क्या हम भी अपनी मेहनत, अपनी दौलत को अपनी ताकत समझ बैठे हैं? अल्लाह हमें गुरूर से बचाए और शुक्र गुजारों में शामिल करे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके ताउन से हमें हौसला मिलता है कि हम मजीद ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।